नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आप एक बार फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज पढ़ेंगे पे अहिर वाला क्षेत्र और इस तरह जुड़े जितने भी व्यक्ति हुए हैं हरियाणा में, तो वो पढ़ेंगे सारे। ठीक है, तो यदि बात करें पे अहिर वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो यह दक्षिण हरियाणा में, तो रेवाड़ी में इंदरगढ़ वाला क्षेत्र हो गया दक्षिण वाला। तो उसकी बोला उसकी आप अहिर वाला क्षेत्र ही बोला। हाँ, इस क्षेत्र का जो विस्तार हुआ है वो हरियाणा और राजस्थान में हुआ है, और हरियाणा में अहिर वाला क्षेत्र मुख्य रेवाड़ी और मेंदरगढ़ वाला है। ठीक है, जो अहिर शासक हुए हैं जैसे राव रूड़ा सिंह, राव, चलो अगला पेज पे देखेंगे। देखो भाई, राव राम सिंह। ठीक है, तो जितने भी हैं ये सारे आप एक एक करके पढ़ेंगे, जितने भी यहाँ लिख रखे हैं। तो पहला है राव रूड़ा सिंह, तो इसका बारे में पढ़ेंगे भाई। तो क्योंकि एक महान व्यक्ति पूछा जावा है, राव रूड़ा सिंह के बारे में आप पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू था इंपॉर्टेंट है, और वो पढ़ाएंगे। तीजा, और जिस भी साथी ने नोट्स चाहिए तो अपना टेलीग्राम का लिंक नीचे दूँगा, थोड़ा जाकर आप डाउनलोड कर लियो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी सब हरियाणा से रिलेटेड जितने भी हरियाणा जीके हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सारी अपलोड कर दी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी साथी का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, और सिर्फ सारे हैंड रिटन नोट्स मेरे हैं भाई। ठीक है, मेरे खुद के लिखे हुए, तो आप उड़ा जाकर ले इसको। राव रूड़ा सिंह भाई, तिजारा के शासक राव रूड़ा सिंह ने 1555 में हुमायूं से रेवाड़ी के जंगलों की जागीर प्राप्त करी थी, और मुख्यालय बोलनी गांव जो कि रेवाड़ी में बनाया था। ठीक है, जब पे बात करांगे राम सिंह की, राव राम सिंह की, तो बोलनी रेवाड़ी में एक किले का निर्माण भी करवाया था इसने, और अकबर के समय अहिरवाल जो है शासक भी था यूँ। ठीक है, दिल्ली सरकार के रेवाड़ी सूबे का फौजदार अकबर द्वारा नियुक्त भी कराया गया था यूँ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे यहाँ पे राव शहबाज सिंह, इसकी हत्या प्रसिद्ध डाकू हाथी सिंह बड़गुजर ने कर दी थी भाई। ठीक है, आगे पढ़ेंगे पे नंदराम अहीर और राव मान सिंह। नंदराम अहीर और राव मान सिंह का बारे में पढ़ेंगे। तो औरंगजेब का समकालीन हुए हैं, दोनों ही औरंगजेब के समकालीन हुए हैं, और औरंगजेब द्वारा नंदराम को रेवाड़ी का जो चौधरी है वो खिताब तो नवाजा था, अपन ने पढ़ा था। और प्रसिद्ध डाकू हाथी सिंह बड़गुजर की हत्या करा हुई थी आगरा में, और नंदराम अहीर ने अपनी राजधानी बोलनी गांव रेवाड़ी में स्थापित करी थी। ठीक है, तो ये अगर इन बात ध्यान से नोट करियो, सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रेड पेन कर लिख रखी है। तो अहिरवाल की राजधानी रेवाड़ी हुई है। रेवाड़ी को भारत का इजराइल भी कहा जावा है। नंदराम द्वारा रेवाड़ी को नंद सरोवर और रानी की डोडी निर्माण किसने करवाया था? नंदराम अहीर ने। रानी की डोडी का निर्माण किसने करवाया था? नंदराम अहीर ने। और नंद सरोवर का निर्माण नंदराम अहीर ने। नंदराम की मृत्यु, फिर नंदराम अहीर की मृत्यु 1713 में हुई थी। ठीक है, आगे भाई राव बालकिशन 14 फरवरी 1739 को लड़े गए करनाल का युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे राव बालकिशन जी, और मोहम्मद शाह द्वारा इन्हें राव बहादुर या शमशेर बहादुर की का खिताब भी दिया गया था भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, आगे है मुख्य तथ्य जो नादिर शाह का आक्रमण है। करनाल का युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1739 में, और किस किसके बीच में? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। जीत्या कौन था? नादिर शाह, जो कि एक ईरानी था, और जो मोहम्मद शाह का साथ दिया था राव बालकिशन, जो कि वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में रखे मयूर सिंहासन जिसकी अब तख्ते ताउस बोल रहा, और कोहिनूर हीरा भारत नादिर शाह लूट के ले गया था भाई। ठीक है, आगे पढ़ेंगे राव गुजरमल। तो राव गुजरमल है राव बालकिशन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और मोहम्मद शाह द्वारा राव गुजरमल को इसहार क्षेत्र में 52 गांव और नांदोल क्षेत्र में 52 गांव सौंपे गए थे, और गुरावड़ा का किला और गोकुलगढ़ का किले का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, और गोकुल जो सिक्के का प्रचलन भी इन्होंने करवाया था। रेवाड़ी जिले में जैतपुर, श्रीनगर, रामगढ़ की जो गांव थे ये, ठीक है, इनकी स्थापना भी इन्होंने करी थी भाई। ठीक है, आगे है राव भवानी सिंह, जो कि कमज़ोर शासक हुआ है, और कमज़ोर शासक साबित और इनकी हत्या भी जल्दी कर दी गई थी। ठीक है, राव आगे हुआ है राव वीरा सिंह। इनका जो साम्राज्य है प्रसिद्ध व्यापारी जोकीराम, ठीक है, प्रसिद्ध जो व्यापारी हुआ है जोकीराम द्वारा हथियार लिया गया था, और इसी के समय दिल्ली में के बागी सरदार नजफ कुली खां के द्वारा गोकुलगढ़ किले पर अधिकार भी कर लिया गया था, और दिल्ली शासक शाह आलम द्वारा बेगम समरू की सहायता किले से नजफ कुली खां को बाहर निकालने के लिए बेगम समरू द्वारा जॉर्ज थॉमस के नेतृत्व में सेना भेज दी गई थी। और 1788 में बिंडावास का युद्ध हुआ था, बाड़ावास का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था ये इसे तथ्य हैं भाई जो आपने कदे नहीं पढ़े होंगे, किसी बुक में नहीं दे पाओगे।
नजफ कुली खां और शाह आलम बेगम समरूज और थॉमस थे इस साइड। तो ठीक है, इस साइड नजफ कुली खां था जो कि आर्य था। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अब अपनी जो हिस्ट्री है या भी कंप्लीट होने वाली है, 5-7 पेज रहेगी बस, वो भी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। राव तेज सिंह प्रसिद्ध व्यापारी जेकी राम की हत्या करके रेवाड़ी की गद्दी पर बैठा था। तालाब का निर्माण रेवाड़ी में राव तेज सिंह का तालाब नाम से जो तालाब का निर्माण करवाया था। राव तेज सिंह के समय 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अहिरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया था और राव तेज सिंह की मृत्यु 1823 में हुई थी। और राव तेज सिंह के 3 पुत्र थे, नाथू सिंह, जवाहर सिंह और पूर्ण सिंह भाई। ठीक है, और राव तुलाराम और राव गोपाल पढ़ाएंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहे हैं भाई। ठीक है, तो 1857 क्रांति में अहिरवाल क्षेत्र रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ का नेतृत्व किया था इन्होंने। तो राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 में था, रामपुरा गांव जो कि रेवाड़ी में पड़ा है। 1857 क्रांति में महान योद्धा था और हरियाणा का इसको राजनायक बोला जाता है। हरियाणा में 1857 क्रांति का अंतिम लड़ाई हुई, इन्होंने लड़ी थी। और 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर की लड़ाई हुई थी कड़े नारनौल में। इसमें कौन कौन थे? राव तुलाराम, राव गोपाल, शहजादा मोहम्मद आजम, इन दोनों की जो है मृत्यु हो गई थी भाई, इन दोनों की। ठीक है, और कर्नल गिराल्ड था भाई जिसकी मृत्यु हो गई थी। इन दोनों में भी युद्ध हुआ था और राव तुलाराम इसमें जो रह गए थे, ये जो है इन्होंने युद्ध लड़ा था। राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1863 में और कड़ा हुई थी काबुल अफगानिस्तान में। और इन्हीं की मृत्यु के दिन हरियाणा का वीर शहीद दिवस मना हुआ 23 सितंबर ने। ठीक है, राव किशन गोपाल राव तुलाराम के छोटे भाई हुए हैं। राव किशन गोपाल राव तुलाराम के छोटे भाई, ब्रिटिश सेना में कार्यरत मेरठ के कोतवाल हुआ करते। 1857 क्रांति की शुरुआत करने वालों में से एक, नसीबपुर के युद्ध में भाग भी इन्होंने लिया था। जनरल टिमले को नसीबपुर में मौत के घाट भी इन्होंने उतारा था भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे भाई, प्राण सुख यादव जो महाराजा रणजीत सिंह के दोस्त हुए हैं। आगे है राव युधिष्ठिर, इनके बुलाने पर ही स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले रेवाड़ी आए थे। और रेवाड़ी आए थे जब जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने आके क्या किया था, पहली गौशाला का भी उद्घाटन किया था या फिर गौशाला की स्थापना कर दी है। ठीक है, रेवाड़ी पहुंचते ही सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने सरोवर के किनारे गौशाला का उद्घाटन भी किया था। और रेवाड़ी 1880 में आर्य समाज की शाखा भी है जो स्थापित करी गई थी। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे भाई जो नेक्स्ट वीडियो आगे उसमें हरियाणा में मराठा शक्ति। और उम्मीद करूँगा आपने अब तक वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई होगी। जिस भी साथी ने वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने लाइक कर दियो और सारे साथी चैनल जरूर सब्सक्राइब करते मिलाएंगे वीडियो में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, सभी साथियों राम राम।